तारीक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुदरतों में होने वाली कश्मकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है तारीक खंडर एपिसोड नंबर 8। ढांचे मुझे बाहर लाए और सामने नज़र आने वाले दरिया की तरफ बढ़ने लगे। दरिया के किनारे पहुंचकर वो रुक गए। फिर एक ढांचे ने मेरे दोनों बाजू अपने पंजों में काबू किए और दूसरे ने मेरी टांगें पकड़ ली। छोड़ दो मुझे, मैं तड़प कर चीखा। हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अब ये फरियाद दरिया की मखलूक से करना, एक ढांचे ने गुस्से से कहा। और फिर उन दोनों ने मुझे ऊपर उठाकर झूला दिया और छोड़ दिया। मैं उनकी गिरफ्त से आज़ाद होकर सीधा दरिया के पानी में जा गिरा और उसके साथ ही मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो मैं एक ऐसी जगह पड़ा हुआ था जहां हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। अगले ही लम्हे मेरी याददाश्त ताज़ा हो गई और गुजरे हुए पुरअसरार वाक़यात मेरे जहन पर किसी फ़िल्म की तरह चलने लगे। ढांचों का तस्वर करते ही मुझ पर खौफ तारी हो गया। मुझे यहाँ आने की कड़ी सज़ा दी गई थी और ढांचों ने मुझे दरियाए गंगा में फेंक दिया था। तुम्हें होश आ गया है? दफ़तन अकब से राजकुमारी की मानूस और शीरीं आवाज़ उभरी। ओहो! और मैं बेइख्तियार उछल पड़ा। तुम कहाँ हो राजकुमारी? मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ उठाना पड़ी। राजकुमारी की आवाज़ सुनाई दी। मगर मुझे तो दरिया में फेंक दिया गया था, फिर मैं बच कैसे गया? ये कौन सी जगह है? मैं तेज़ी से बोला। ये दरियाई महल से काफ़ी दूर राजा इंद्रप्रस्थ की सल्तनत से बाहर तारीक जंगल है, राजकुमारी ने जवाब दिया। मुझे काफ़ी देर बाद खबर मिली कि तुम्हें दरिया के हवाले कर दिया गया, इसलिए मैं बर वक़्त ना पहुंच सकी और तुम यहाँ तक मौजों पर बहते हुए पहुंच गए। तो क्या तुमने मुझे दरिया से निकाला है? मैं चौंका। हाँ, लेकिन अब तुम चलने की तैयारी करो, थोड़ी देर के बाद सुबह होने वाली है। अगर किसी गुजरने वाले जहाज़ से तुम्हें देख लिया गया तो राजा को तुम्हारे ज़िंदा बच जाने की खबर मिल जाएगी और उसके सिपाही तुम्हें हलाक करने के लिए आ जाएंगे। अब कहाँ जाना है? मैंने परेशान होकर पूछा। मैं वापस जाना चाहता हूँ। सब्र करो, मैं तुम्हें तुम जहाँ कहोगे वहाँ पहुँचा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। मेरे सोने का वक़्त हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम उस जंगल में चले जाओ और वहाँ तुम्हें पनाह मिल जाएगी। मेरी मजबूरी है कि मैं दिन के उजाले में तुमसे नहीं मिल सकती। कल रात में आऊँगी और तुम्हें ले जाऊँगी। और मैं और उसके जाने की बात सुनकर छटपटा गया। जंगल में सख्त अंधेरा है, तुम आगे बढ़ो, रोशनी मिल जाएगी। जंगल इतना घना नहीं है, फिर जल्द ही उजाला फैलने वाला है, उसकी आवाज़ सुनाई दी। मुझे महसूस हुआ कि शहजादी की आवाज़ चंद फुट के फासले से आ रही है। मैंने राजा की भी सिर्फ आवाज़ सुनी थी और महामंत्री की भी आवाज़ें सुनाई देती रही थी। ये याद आते ही मैंने कहा, राजकुमारी, मैंने राजा और महामंत्री की महज आवाज़ें सुनी थी, वो मुझे नज़र क्यों ना आए थे? आखिर ये क्या मामला है? शहजादी की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। बाकी बातें मैं अगली मुलाकात में बताऊँगी, और अगर मैं मुकर्रर वक़्त पर मकबरे में ना पहुँची तो मेरी रूह हमेशा के लिए मर जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। ठहरो, मुझे अज़ाब में फंसाकर तुम मत जाओ, मैंने तेज़ी से कहा, लेकिन शहजादी ने जवाब ना दिया। उसी लम्हे बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी और मैं चौंक कर जंगल की तरफ देखने लगा। बिल्ली के रोने की आवाज़ बेतदरीज दूर होती जा रही थी, फिर वो बिल्कुल ही मादूम हो गई। तन्हाई का एहसास होते ही मैं एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गया कि शहजादी की हदायत याद आई और मैं खड़ा हो गया। शहजादी का अंदेशा दुरुस्त था कि वहाँ से गुजरने वाला कोई बहरी जहाज़ मुझे देखकर राजा को बाखबर कर देगा। चुनाचा मैं दरख्तों के झुंड में घुस गया। वहाँ ज़्यादा तारीकी थी। मैं एहतियात से कदम उठाने लगा। चंद कदम चलने के बाद दरख्तों के दरमियान फासला बढ़ने लगा, जिसके सबब तारों की मध्यम रोशनी ज़मीन पर पड़ने लगी और मुझे चंद कदम दूर तक की चीज़ें दिखाई देने लगीं। मैं उसी सिमत में आगे बढ़ता रहा। मुझे ना धर्म सिंह याद रहा, ना रानी। मैं गोया सब कुछ भूल चुका था, या फिर मुझे भूलने पर मजबूर कर दिया गया था। चंद मिनट चलने के बाद मुझे सामने की सिमत में किसी चिराग की लौ नज़र आने लगी। शायद उस तरफ कोई आबादी थी।
मैं चिराग की लो पर नजरें जमाए चलता रहा, लेकिन उस चिराग तक पहुंचने से पहले ही एकदम आसपास से कई पुरइसरार आवाज़ें उभरने लगी। यूँ लगता था कि जैसे हज़ारों बदरूहें और चिड़ेले मिलकर दांत कचकचा और हड्डियाँ चबा रही हों। उन भयानक आवाज़ों को सुनकर दहशत के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दांत कचकचाने और हड्डियाँ चबाने की खौफनाक आवाज़ें सुनकर मैं अपनी जगह साकत होकर रह गया। मैंने इधर उधर देखा, मगर तारीकी में करीबी दरख्तों के अलावा कुछ नज़र ना आया। खौफ की शिद्दत से मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और टांगें कपकपा रही थी। अचानक बाएं जानब आहट हुई। मैंने डरते डरते इधर देखा और दहशत से मेरी सांस सीने में अटकने लगी। चंद फुट के फासले पर तारीकी में दो खौफनाक आंखें चमक रही थी। वो आंखें किसी बड़े जानवर की मालूम होती थी और उनसे बेपनाह दरिंदगी झलक रही थी। मैंने सहम कर उसकी तरफ निगाहें हटाईं और दाहिनी तरफ देखा, लेकिन उस तरफ भी वो आंखें मौजूद थी। मैंने घबराकर निगाहें नीची कर लीं। उसी लम्हे चिड़ेलों की भयानक आवाज़ें एकदम बंद हो गई और किसी के कदमों की आहटें उभरने लगी। खुश्क पत्तों के चरचराने की आवाज़ों से अंदाज़ा हुआ कि कोई सामने आ रहा है। मैंने सर उठाकर सामने देखा, मगर कुछ दिखाई न दिया और फिर वो आहटें चंद कदम दूर रुक गईं। क्या आप जिंदा हैं? सामने से एक सर्द सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे आपकी रहनुमाई के लिए भेजा गया है। सरसराती हुई वही आवाज़ दोबारा गूंजी। तो फिर तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? मैंने खौफ पर काबू पाकर पूछा। ये दुनिया कई हिस्सों में मुनक़सिम है। आम इंसान यही समझता है कि दुनिया बस यही है जो नज़रों के सामने है, मगर नहीं, इसकी वुसअत इतनी नहीं है। इसके इतने हिस्से हैं जिसका शुमार नहीं। एक दुनिया ज़मीन के ऊपर है जिसमें तुम इंसान रहते हो। एक दुनिया ज़मीन के नीचे है जिसमें अल्लाह ताला की नन्ही मखलूक रहती है। एक दुनिया समुंदर के नीचे है जहाँ आबी मखलूक आबाद है। और एक दुनिया हवा में है जिसे हम आतशी मखलूक आबाद हैं। वही आवाज़ सुनाई दी। हम तुम इंसानों से कम दर्जे के हैं, मगर हम में कुछ ऐसे आलम दानश्वर भी हैं जिनके इल्म के आगे इंसान हीच है। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग से पीरो मुड़िया शाह की दोस्ती है और कुछ आगे शहर है, ये भागलपुर है। ये दरअसल औलिया की सरजमीन है। पीर शाह जंगी, शाह हुसैन बाबा वगैरह यहाँ के मुरब्बी हैं, लेकिन मुझसे किसी को क्या लेना देना। पीरो मुड़िया को तुमसे कोई काम होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है और दोस्ती की बुनियाद पर पीर साहब ने हमारे बुज़ुर्ग से कहा और उन्होंने हमें भेजा है। मगर क्यों? जब तक आप इलाके की हदूद से बाहर हैं, शर की कुव्वत आपको घेरने की कोशिश करेगी। इसीलिए मैं आया हूँ हिफाजत के लिए। मेरा साथी धर्म सिंह और रानी कहाँ है? मुझे पता है, मैं उन्हें भी बुलवा रहा हूँ। अगर आप उनके पास जाना चाहें तो मैं आपको उनके पास पहुँचा सकता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हनूज नज़रों से उजल था। सिर्फ लम्हत से एहसास हुआ और उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। इस एहसास के साथ ही दाएं बाएं से गुजरती हुई तेज़ हवाएं भी महसूस हुईं। गोया मुझसे 20 कदम की दूरी पर धर्म सिंह रानी के साथ बैठा था। शायद वो दोनों आराम करने की नीयत से बैठे थे, क्योंकि दोनों की आंखें बंद थीं और दोनों ही ने पेड़ के तने से टेक लगा रखी थी। अच्छा, मैं चलता हूँ क्योंकि शाम का अंधेरा फैलने लगा है, मगर वो इशा की नमाज में बाजमात पढ़ूंगा। उसने मुसाफा किया और फिर शायद वो चला गया था। मैं भी धर्म सिंह की तरफ बढ़ने लगा। नज़दीक पहुंचकर मैंने आवाज़ दी और मेरी आवाज़ सुनते ही उसने कहा, ओ यारा, तू कहाँ था? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारी टैक्सी कहाँ गई? उसमें ख़राबी हो गई थी। मेरा एक वाकफ़कार मिल गया और उसके ज़रिए मैंने उसे भागलपुर भेज दिया। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक ठीक हो चुकी होगी। अब क्या अंधेरे में टामक टोइयाँ मारोगे? टैक्सी होती तो किसी आबादी तक पहुँच जाते। शहर अब दूर ही कितना है, चलो पैदल चलते हैं। रानी को हम दोनों तो तरफ से सहारा दे लेते हैं, धर्म सिंह ने कहा। हम दोनों ने दाएं बाएं से उसके बाजू थाम लिए और आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी दूर एक झोंपड़ी नज़र आई। हम सब आगे पीछे उस झोंपड़ी तक पहुँचे। वो एक बड़ी सी झोंपड़ी थी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर भी मलजगा अंधेरा था। धर्म सिंह ने माचिस जलाकर रोशनी की। दरवाजे पर ही हमें एक लैंप रखा नज़र आया। उन इलाकों में शुरफा अपने घरों में रोशनी के लिए फानूस, शमादान वगैरह इस्तेमाल करते थे और गुरबा, लालटेन या चिराग।
अंग्रेज अपने साथ चिराग की एक नई शक्ल लेकर आए थे जिसे लैंप कहा जाता है। वैसा ही लैंप उस झोंपड़े में नजर आया था। सजावट में भी अंग्रेजियत की झलक थी। शायद वो झोंपड़ी किसी सरकारी अफसर की थी। उसे पार करते ही आंगन था और आंगन के बाद एक और झोंपड़ी। हम उसी सिमत बढ़ते चले गए। धर्म सिंह ने लैंप उठाकर हिलाया, फिर बोला, इसमें तो तेल भी है। उसने माचिस जलाकर लैंप रोशन किया। यरकान ज़दा रोशनी झोंपड़ी में फैल गई। उस जर्द रोशनी में हमने झोंपड़ी का जायजा लिया। वो अंदर से काफ़ी कुशादा थी। एक जानब किताबें वगैरह सजी हुई थी। एक कोने में चूल्हा भी बना हुआ था। उस इलाके में घर के अंदर चूल्हे भी कम बनाए जाते थे क्योंकि धुएं की निकासी का इंतज़ाम हर घर में ना था। लेकिन उस झोंपड़ी में चूल्हे के नज़दीक मिट्टी की हांडियाँ भी रखी हुई थी। मैंने उन हांडियों का जायज़ा लिया। 2 बड़ी बड़ी हांडियों में आटा और चावल, जबकि छोटी हांडियों में दाल, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह भी थे। एक तरफ बड़ी सी सुराही और कूज़ा भी था। धर्म सिंह ने मटके से मिट्टी के कूज़े में पानी भरा और चखने की बात बोला, पानी भी ताज़ा है, लगता है यहाँ कोई रहता है। यहीं बैठकर इंतज़ार करते हैं, मकीन लौटेगा तो उसे पूछ लेंगे, मैंने कहा। हम सब एक कोने में बिछी बैद से बनी हुई चटाई पर बैठ गए। फिर पता नहीं कब हमारी आंखों में नींद उतर आई। मैं बेखबर सो गया। पता नहीं कितनी देर तक मैं सोया। जब आंख खुली तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने एक नज़र अपने आसपास डाली। वहाँ दूर दूर तक कोई न था। ऐसे लग रहा था कि मैं शहर खामोशा में पहुँच गया हूँ। घर में पहली इतनी खामोशी और घर के खालीपन ने पुरअसरारियत की छाप लगा दी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ के लोग कहाँ गए, धर्म सिंह और रानी कहाँ गायब हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिस्तर से नीचे उतर आया। मेरा गला खुश्क हो रहा था और मुझे खौफ तो नहीं मगर हैरत का एहसास ज़रूर था। मैंने पैरों में स्लीपर डाले और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बाहर निकला। आंगन के बीचों बीच चिरागदान सर उठाए खड़ा था। सब्ज रंग के उस खंबे पर चौकोर लालटेन जल रही थी। चिरागदान से फूटती यरकान ज़दा रोशनी ने माहौल की पुरअसरारियत को मज़ीद बढ़ा दिया था। आंगन के मशरिक़ी सिमत दरवाज़ा था। उस दरवाजे के करीब बड़ा सा पुश्ता था और जिस पर छोटा सा छप्पर था और उस छप्पर के नीचे धर्म सिंह का बिस्तर था। वो शराब के नशे में मस्त होकर वहीं पड़ गया था। इस वक्त भी वो सर से पैर तक चादर ओढ़े सो रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी। सन्नाटे में वो आवाज़ दूर तक गूंजती चली गई मगर बाज़ गश्त के अलावा कोई जवाब ना आया। मैंने आगे बढ़कर फिर पुकारा लेकिन वही ढाक के 3 पात खामोशी के तालाब में घड़ी भर के लिए गर्दाब उठे और फिर वही हड्डियों में उतर जाने वाली गहरी खामोशी। हैरत की बात थी कि झींगड़ों की झाएं भी सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि ऐसे इलाकों में रात के पहले पहर से ही ये मकरू आवाज़ें दिमाग की चूल्हे हिलाने लगती थी। और आज ऐसी गहरी खामोशी। मैं 2 कदम और आगे बढ़ा, फिर पुकारा, धर्म सिंह। वही खामोशी। मैं कुछ और आगे बढ़ा। गुस्से में पांती की तरफ से उस चादर का कोना पकड़ा। अभी खींचने के लिए झटका देना ही चाहता था कि उछल पड़ा। गहरी खामोशी में वो मकरू आवाज़ घड़ियाल का गजर महसूस हुई। मैंने चौंक कर उधर देखा। छत पर एक स्याह बिल्ला खड़ा था। सितारों की धुंधली रोशनी में उसका हेयोला बहुत भयानक नजर आ रहा था और उसकी आंखें देखते हुए अंगारे की तरह चमक रही थी। वो मकरू आवाज़ में रोया था। मेरी निगाहें उस पर टिक कर रह गई थी। पता नहीं क्यों इस बिल्ले की आंखों में ऐसी क्या बात थी कि अपने पत्थराए पैरों को उठाने की मुझ में ज़रा भी कुव्वत नहीं थी। अभी मैं उसी की तरफ देख ही रहा था कि उस बिल्ले ने एक ज़ोरदार चीख मारी और अपनी जगह से उछला। मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझ पर छलांग लगाई है, मगर नहीं, वो तो गोया हवा में तहरील हो गया था। मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उसे छप्पर पर तलाश करने लगा। उसने छत से छलांग लगाई थी तो उसे छप्पर पर होना चाहिए था। हवा में एक ठोस वजूद कैसे तहरील हो सकता है। काफ़ी देर की तलाश के बाद भी मेरी मतलाशी नज़रों को मायूसी मिली तो मैं छप्पर के नीचे सोए हुए धर्म सिंह की तरफ बढ़ गया और चादर का कोना पकड़कर जोर से खींचा। चादर खींच कर नीचे सिर गई। मैंने लाख कोशिश की मगर अपने हलक से निकलने वाली चीख को मैं ना रोक सका। मुझे अपने हाथ पैर ठंडे होते हुए महसूस हुए थे। मुझ पर हज़यानी कफ़ियत आ रही थी। मैं चाह कर भी अपनी चीखों को रोक नहीं पा रहा था। हैरत की बात यह थी कि मेरी चीखें सुनकर भी कोई नहीं आया था, जबकि वो मंजर ऐसा था कि मेरा हार्ट फेल भी हो सकता था।
धर्म सिंह की गर्दन कटी हुई थी जिससे खून उबल रहा था। सर का पता नहीं था। चीखते चीखते मेरा गला बैठने लगा तो मैं खुद ही थक कर बैठ गया। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये आवाज़ थी या खंजर मेरे हौसलों को टुकड़े टुकड़े कर गई। मैंने उठकर भागना चाहा था मगर मेरे पैर तो जैसे मन भन भर के हो गए थे। मैं होशो खवास खवा बैठा क्योंकि धर्म सिंह का धड़ चादर फेंक कर बैठते हुए सवाल कर रहा था। बगैर सर का दर उठकर चलने लगा और वो लालटेन के नज़दीक जाकर उसकी लो को तेज़ कर रहा था। अब आंगन में जर्द रोशनी यहाँ से वहाँ तक फैल गई थी। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? उसने करीब आकर पूछा और मैं खौफज़दा होकर फिर से चीखने लगा। धर्म सिंह ने ही मुझे संभाला। शायद तुम ख्वाब में डर गए हो, धर्म सिंह ने मेरी पीठ थपथपाकर कहा। शायद। अब मैं उसे कैसे बताता कि तुम्हारा गला कटा हुआ है? मैंने देखा। अगर बता देता तो वो उसे पेश गोई समझकर खौफज़दा हो जाता और मुझे अकेला छोड़कर भाग जाता। जब होश काबू में आए तो मैं एक तरफ बैठ गया और कुछ देर बैठने के बाद मैंने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, क्यों ना खिचड़ी बना लूं? इस तरह जहन बट जाएगा, खौफ का एहसास भी कम हो जाएगा। धर्म सिंह से माचिस मांग कर चूल्हा जलाया, फिर खिचड़ी चढ़ाकर एक जन बैठ गया। वक्त गुजरता रहा। बैठे बैठे मैंने रानी पर नज़र डाली। थकन के गलबे ने उसे भी सुला दिया था। धर्म सिंह भी कमरे में आ गया था और फिर ऊँघ गया था। मैंने उस पर तवज्जो हटाकर हांडी पर नज़र डाली। खिचड़ी अभी पकी नहीं थी। मैंने लकड़ी की डोई से खिचड़ी को चलाया और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। अभी ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी, इसलिए वो धप की आवाज़ समात शिकन महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा था और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। किसी इंसान का कटा हुआ दाहिना पैर गिरा था। मैंने घबराकर छत की तरफ देखा। फूस से बना छप्पर सही सलामत था। मट्टी की दीवारें भी सलामत थी। कोई रोशनदान या खिड़की भी ना थी जिससे वो पैर अंदर गिराया जा सके। मैं हैरत तो खौफ के मिले जुले तासरात के साथ एक टिक उसी पैर को तके जा रहा था। खौफ था कि रीढ़ की हड्डी में उतरता महसूस हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ पैरों से किसी ने जान निकाल ली हो। पूरा जिस्म मफलूज होकर रह गया था। अभी मैं उधर ही देख रहा था कि वो दोबारा धप की आवाज़ उभरी। इस बार ये आवाज़ दाहिनी जानब से आई थी। मैंने फुर्ती से मुड़कर उधर देखा। दूसरा पैर अब गिरा था। इन मनाजर ने मेरे हलक में कांटे से उगा दिए। मैं चीखना चाह रहा था मगर आवाज़ हलक में अटक कर रह गई। तभी एक हाथ और गिरा और फिर दूसरा। अब मुझ पर लर्जा सा तारी हो गया। दांत इस तरह बज रहे थे कि जैसे पूरी झोंपड़ी सर्द लहर की लपेट में आ गई हो। फिर धप की ज़ोरदार आवाज़ आई और दस्तों पाबरीदा धर गिरा। आप में से किसी ने कभी कटी हुई लाश देखी है तो उन्हें मालूम होगा कि ऐसा भयानक मंजर नज़र आता है कि खौफ की लहर पूरे जिस्म में दौड़ जाती है और इस मंजर को सही तौर से अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सीने का पिंजर तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे दांत तक बजने लगे थे। आज़ा के गिरने से बार बार धक पैदा हो रही थी मगर रानी और धर्म के खराटे हनूज जारी और सारी थे। उनकी नींद में खलल ही नहीं पड़ा था। मैंने खिचड़ी की देगची उतार दी। अब मुझसे वो खिचड़ी खाई नहीं जा रही थी। अगर किसी तरह खा भी लेता तो मतली हो जाती। खौफ ने आंखें बंद कर लेने पर मजबूर कर दिया था। मैं आंखें बंद किए बैठा था कि धप से फिर कोई चीज़ गिरी। मैंने आंखें खोलकर देखा। वो कटा हुआ सर था और उस सर में जोगियों की तरह लंबे लंबे बाल थे। पेशानी पर तिलक का बड़ा सा निशान था। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी संदूर से कशका खींचा गया हो। और उससे बड़ी बात यह थी कि वो कटे हुए सर में जिंदा आंखें थी। इतनी चमकदार आंखें गोया सांप की हों। बिल्कुल वैसी ही कशिश थी। मैं दम सादे उधर ही देख रहा था कि उसने आगे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया, बिल्कुल कछुए की तरह, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ज़रा ज़हन में तसव्वुर करें उस वक़्त मेरी क्या हालत होगी। गोया मैं पत्थर का मुजस्मा बन गया था। यकटक उसे देखे जा रहा था। अब वो मुड़ से सिर्फ 2 हाथ की दूरी पर था और उसकी तेज़ नज़रें मेरा अहाता किए हुए थीं। मैं पलके तक झपकाना भूल गया था। अचानक सीटी जैसी तेज़ आवाज़ गूंजी। मेरा पूरा जिस्म थरथरा उठा।
अब कटे हुए सर के होंठों से तेज कहके फूट रहे थे और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत भी नज़र आ रहे थे। खौफ ने मेरी नसों में पंजे गाड़ दिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। जिसने कभी ऐसा मंजर देखा ना हो उसकी हालत क्या होती है, इसका अंदाज़ा हर कोई लगा सकता है। आज तक जो कुछ सुनते आया था वो खुली आंखों से देख रहा था। दुआएं पूरी होती हैं तो बद्दुआएं लगती भी हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें अक्ल से साबित किया ही नहीं जा सकता। बड़ी बूढ़ियों से सुनते आया था कि असीब वगैरह भी होते हैं, भूत प्लीद अरवाह खबीसा का वजूद है, मगर कभी देखा नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ किस्सा कहानी समझता था। अब तक के हालात एहसास दिला रहे थे कि इस दुनिया में कुछ पुरअसरार ताकतें भी हैं, और उस वक़्त के मंजर ने तो ठोस सबूत मुहैया कर दिए थे। मुझे चाहिए था कि ऐसी हालत में कुरानी आयात से मदद लेता, अपने गिर्द अल्लाह के कलाम का हिसार कायम कर लेता, मगर इस वक्त तो जहन भी मजमद होकर रह गया था। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था और हर वो मौत का हरकारा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा था। अब सिर्फ एक हाथ की दूरी रह गई थी कि धर्म सिंह की आंख खुल गई। मुझे खौफ की आलम में इस तरह बैठे देखकर वो उछल कर खड़ा हो गया और उसने आओ देखा ना ताओ और लात उठाकर ऐसी ज़ोरदार किक मारी कि वो रेंगता हुआ सर फुटबॉल की तरह उड़ गया और सीधा जाकर दीवार से टकराया। बद की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद जो कुछ रूनुमा हुआ वो हमारी रूह फना कर गया। धर्म पर भी खौफ छा गया और उस वक़्त उसकी हालत काबिल दी थी। उस पर भी लर्जा तारी हो गया था। सिर्फ जिस्म में ही लर्जश ना थी, उसके दांत भी बज रहे थे और चेहरा इस तरह सफ़ेद पड़ गया था जैसे किसी ने उसके जिस्म से लहू का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। बात सिर्फ इतनी थी कि दीवार से टकराते ही वो सर नारियल की तरह बीज से फट गया था। वो दो टुकड़ों में बढ़कर नीचे गिरा था और उसमें से एक साथ उछलकर दो सर निकल आए थे। अब वो दोनों तरफ से हमारी जान बढ़ रहे थे। अभी एक और अकल कुंद कर देने वाला मंजर मुंह फाड़े मुंतज़िर था। कटे हुए हाथ पैरों में गोया जान पड़ गई। पहले दोनों पैर खड़े हुए थे और फिर उस पर उछलकर धड़ जुड़ा था और दोनों तरफ दो हाथ। अब वो बेसर का धड़ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। तीन तरफ से हमला आवर थे और दरमियान में हम। कटे हुए सर दांत कटकटा कर दो तरफ से बढ़ते आ रहे थे और उनके हलकों में चमकती हुई आंखें ऐसे गर्दिश कर रही थी जैसे घूमती हुई सर्च लाइट। मैं जो हमेशा से बुज़दिल रहा था यका शेर बन गया था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई और भी है जो मुझे हौसला दे रहा है और शान बहाल रखने की तरगीब दे रहा है। मैंने फ़ौरन ही चूल्हे के पास रखी जलाने वाली एक मोटी लकड़ी उठा ली। उस लकड़ी को पकड़कर मैंने दोनों हाथों में तोला और फिर आहिस्ता आहिस्ता दाएं जानब वाले सर की जानब देखा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा था। कमरे में फैली गहरी स्याही को लैंप की जर्द रोशनी कुछ हद तक कम कर रही थी। ऐसे नीम तारीक माहौल में दूर रेंगते हुए सर और एक छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बगैर सर का धड़ पुरअसरारियत को बढ़ा रहा था। मैंने नज़दीक पहुंचते ही लकड़ी को बुलंद किया तो रेंगता हुआ सर अपनी जगह रुक गया और उसकी नज़रें मुझ पर जम कर रह गई थीं। उन नज़रों में गुस्से के शोले लपा रहे थे। वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से लकड़ी को घुमाया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे उस कटे हुए सर को सब कुछ पता है, यहाँ तक कि बचने का तरीका भी, और वो उछलकर एक जानब हट गया। लकड़ी हवा में लहरा कर रह गई और मेरे हाथों में एक झटका सा लगा। मैंने फिर वार किया और वो दोबारा उछलकर मुझे गुच्चा दे गया। दोनों सर इसी तरह उछल रहे थे जैसे मौका मिलते ही मुझे उधेड़ कर रख देंगे। मैं खुद को बचाते हुए पागलों की तरह लकड़ी घुमा रहा था, लेकिन अब तक एक भी सर पर जिद नहीं पड़ा था और मेरी तरह उन सरों और धड़ का भी अंदाजा जारहाना था। वो उसी तरह से दांत पीस पीस कर हमला आवर होते कि मेरी जगह कोई और होता तो वो खौफ ही से मर जाता। मैं डरा हुआ ज़रूर था, मगर हालात का तकाजा था कि जान बचाने के लिए शेर बनूं। इसीलिए मैं बहादुर बन गया था। वो दोनों बरीज़ीदा सर अजीब सी आवाज़ निकालते हुए मेरी तरफ उछलते। सर बजीदा धड़ मक्के चलाता और मैं खुद को बचाकर लकड़ी घुमा देता। यही आलम धर्म सिंह का था और वो भी ज़ोरों शोर से मुकाबला कर रहा था। इस उछल कूद के दरमियान में मैं ज़ोर से बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی شروع کی تو ایسے لگا کہ جیسے ان سروں پر کسی نے پٹرول چھڑک کر آگ دکھا دی ہو۔ یہی حالت سربزیدہ جسم کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں سر اور دونوں پیروں پر چلتا ہوا مکے برساتا ہوا دھڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ دونوں سر کیا جلے، ایسا لگا کہ جیسے نگاہوں کے سامنے سے دیوار ہٹ گئی۔ یقین کریں اس میں رتی بھر بھی جھوٹ نہیں۔ وہ جنگل، ویران مکان، سب کچھ غائب ہو گیا۔ ہم سڑک کے کنارے اگی جھاڑیوں کے درمیان کھڑے تھے۔ مسجد اور چڑھائی کے درمیان جو تھوڑا سا غیر آباد علاقہ تھا، ہم وہیں کھڑے تھے۔ رات بھی کوئی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ پل کے علاقے میں اب بھی رونق نظر آ رہی تھی اور لوگ باغ آ جا رہے تھے۔ ہم تینوں نے پھر چلنا شروع کر دیا تاکہ کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ اسی تلاش میں ہم آگے بڑھتے رہے۔ آہستہ آہستہ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہم قصبے سے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ شاید یہ قصبہ ہندوؤں کا تھا، کیونکہ قصبے کے درمیان مندر کا کلش دکھائی دے رہا تھا۔ نہایت اعلیٰ شاندار مندر تھا، تبھی تو اس کا کلش اتنا اونچا تھا۔ میں نے دھرم سنگھ سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا کہا؟ دھرم سنگھ نے چونک کر پوچھا۔ شاید وہ کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی تو میری بات سن نہیں پایا تھا۔ میں نے پوچھا تھا، اس قصبے کا کیا نام ہے؟ ناتھ نگر۔ ہندو اور مسلم دونوں کی آبادی ہے۔ پہلے ہندوؤں کا علاقہ ہے، پھر مسلمانوں کا۔ رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو یا پھر سیدھے شہر چلو۔ رات کے وقت یہاں سے ٹم ٹم ملنا مشکل ہے، اس لیے رات اسی قصبے میں گزارنا پڑے گی۔ تم ذرا تیز تیز جاؤ، ٹھہرنے کی جگہ تلاش کرو، میں رانی کو لے کر آتا ہوں۔ دھرم سنگھ آگے بڑھ گیا اور ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے آتے ایک آدمی نے اسے روک لیا۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں اور وہ پلٹ آیا۔ اس نے کہا کہ ان صاحب کا گھر نزدیک میں ہے اور یہ ہمیں اپنے ہاں ٹھہرانے پر راضی ہو گئے ہیں، مگر تم کم بولنا تاکہ اندازہ نہ ہو سکے کہ تم مسلمان ہو۔ میں نے انہی ایام مصیبت کے دوران میں جان لیا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ متعصب ہیں، کسی بھی مسلمان کو اپنے ہاں نہ ٹھہراتے ہیں اور نہ اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں۔ اس شخص کا گھر پہلی ہی گلی میں تھا۔ ہم تینوں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا اور اس کمرے کا ایک دروازہ اندر آنگن میں کھلتا تھا۔ وہ ہمیں لے کر آنگن میں پہنچا۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنگن کے بیچوں بیچ ایک چبوترا تھا اور اس چبوترے کے سامنے مندر کا پجاری شیام کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پر طنز یا مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، سواگتم سواگتم۔ میں نے جواب میں سخت الفاظ کہنے چاہے تھے کہ دماغ سن ہو گیا اور زبان پتھر آ گئی۔ شاید یہی حال دھرم سنگھ کا تھا، کیونکہ وہ بھی پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ شاید یہ بھی شیام کی بدماشی تھی۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر ہمیں مفلوج بنا دیا تھا۔ ہماری اس لاچاری کا فائدہ اٹھا کر ساتھ آنے والے شخص نے رانی کو کھینچ کر ہم سے الگ کیا۔ وہ تو پہلے ہی نیم مردہ سی تھی، لڑکھڑاتی چال سے گھسٹتی ہوئی چل پڑی اور اس شخص نے اسے لے جا کر چبوترے پر لٹا دیا۔ شیام کی مٹھی میں ریت جیسی کوئی چیز تھی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی، ہلکی نیلی روشنی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ روشنی آنکھوں کے راستے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ شاید یہ اسی کا کمال تھا کہ ہم بند کر رہ گئے تھے۔ قوت سماعت اور بصارت کام کر رہی تھی، مگر قوت متحرکہ نے دم توڑ دیا تھا۔ ہم چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے۔ میری نظریں شیام پر ٹکی ہوئی تھی اور اس نے کہیں سے 3 بڑی بڑی سیاہ موم بتیاں نکالیں اور انہیں جلا کر اس چبوترے پر جما دیں۔ پھر وہیں رکھے ایک بڑے سے پیتل کے اگردان میں عود، عنبر اور لوبان ڈال کر جلا دیا۔ پورا آنگن دھویں اور خوشبو سے بھر گیا اور اس کے بعد شیام چبوترے کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو۔ بس 2-4 منٹ گزرے ہوں گے کہ رانی نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح تڑپ رہی تھی کہ جیسے اس کے گلے میں کند چھری چل رہی ہو۔ دھرم سنگھ بفر اٹھا تھا اور اس کے بفر اٹھنے کی خبر اس کی آنکھیں دے رہی تھیں، مگر وہ بھی میری طرح مجبور بن چکا تھا، اس لیے خون خواری سے دیکھے جا رہا تھا اور آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پیروں کو اس نے نادیدہ ڈور سے باندھ دیا تھا اور مجھے اس بندھن کو کاٹنے کا طریقہ بھی معلوم نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ بندھن اب اسی طرح کٹ سکتا ہے کہ مرغ بانگ دے۔ زمانہ قدیم سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے
कि जैसे ही मुर्ग बांग देता है तमाम काले इल्म के असरात ज़ाइल हो जाते हैं। यही वजह है कि सिख मज़हब के पैरोकार अज़ान जैसी मुक़द्दस आवाज़ को भी बांग कहते हैं, क्योंकि अज़ान की आवाज़ में भी जादू टूने के असर को ज़ाइल करने की क़ुव्वत होती है। आज भी पंजाब के हिंदू और सिख काले इल्म के माहरों की फैलाई हुई इस बात पर यकीन रखते हैं कि अज़ान अपने अंदर ऐसा ज़बरदस्त असर रखती है कि उसकी आवाज़ की गूंज हर किस्म के मंत्रों को बेअसर कर देती है। यही वजह है कि उधर अज़ान शुरू होती है और इधर सिख औरतें प्याला, प्लेट, कटोरा और चिमटा बजाना शुरू कर देती हैं ताकि अज़ान की आवाज़ दब जाए। अब मुझे इंतज़ार था कि कब अज़ान शुरू होती है। मैं भी सोच में डूबा हुआ था कि धर्म सिंह की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था, यारा कुछ करो, तुम्हारे धर्म की इतनी पोतर ग्रहंत मुक़द्दस किताब है और उसमें से कुछ पढ़ो। उफ खुदाया, ये क्या? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं ज़हरी लब बड़बड़ाया। धर्म सिंह, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि अजीब सी पुरअसरार सी ठंडक बढ़ती जा रही है? हाँ यारा, यही भी मैं भी महसूस कर रहा हूँ, धर्म सिंह ने कहा।